ठीक है, टॉर्क एंड करंट लूप बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो रहता ही है, बाकी अदर देन तुम्हारा ये जो रियल लाइफ में जो भी हमारी एसी जनरेट हो रही है, जो भी आप तो फैसिलिटी ले रहे हैं, सब एसी के चलते हैं, लाइट के चलते हैं। तो उसका जो मेन प्रिंसिपल है वो सब यही से जनरेट होगा। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा है, टॉर्क ऑन करंट लूप। एक तुम्हारा लूप है, वायर का एक लूप है जिसमें करंट फ्लो कर रही है। अगर उसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसमें टॉर्क एक्सपीरियंस होता है। तो इसमें फिगर बना लीजिए, पहले फिगर बना लीजिए। ये आपका एक मैग्नेट है। मैग्नेट क्यों बनाया गया है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड आपको जनरेट करना है। ये आपका नॉर्थ पोल नॉर्थ हो गया, डी विड्थ का। इसमें कॉइल लगा दिया गया है। इधर आपका इसकी एक्सिस हो गई, जिस एक्सिस पे इस कॉइल को रोटेट करना है, ओमेगा। इस कॉइल की जो इस साइड की जो लेंथ है उसको ए बोला गया है। ठीक है, यहाँ पे छोटा सा कट लगा होता है और यहाँ से ये वायर ऐसे आगे जाके और यहाँ पे आपका ये ऐसे करके डिजाइन होता है। ठीक है, तो ये आपका इधर बैटरी लगा दी जाती है। बैटरी प्लस हो गया, माइनस हो गया, करंट इधर से फ्लो किया, करंट ऐसे जा रहा है, वायर में करंट जा रहा है, करंट ऐसे फ्लो करते हुए और ऐसे करके ये कंप्लीट सर्किट हो गया। नेमिंग कर दो, ए बी सी। ठीक है, अब देखो देखो ये जैसे क्वाइल है, तो जैसे इस बुक को मैं समझ लो ये पेपर टाइप है, क्वाइल है ऐसे करके। ठीक है, जैसे क्वाइल करके है, ये ऐसे समझो। अब ऐसे करंट फ्लो हो रही है, ऐसे करके फ्लो कर रही है और ऐसे आ रही है। ये करंट ऊपर गई, फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है आपका, इस डायरेक्शन में आपकी फील्ड है। ये उसी तरह हो गया कि करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। क्या था फोर्स? ILB। ILB फोर्स तुम्हारा था IL क्रॉस बी। IL क्रॉस बी। ठीक है, अब देखो इधर टोटल 4 आर्म, AB BC CD DA। अब जरा फोर्स कैलकुलेट करते हैं। स्टार्ट विद AB आर्म। AB आर्म में करंट कैसे है? ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आपकी नॉर्थ से साउथ ये ऐसे करके चल रही है, ऐसे। तो फोर्स किधर लगेगा जरा बताओ? आई ऊपर हो गया और फील्ड इधर हो गया, L क्रॉस B। L को B की तरफ ले जाओ, ये L है, इधर B है, L को आप B की तरफ ले जाओ। अंदर तो फोर्स क्या लग रहा है? देखो अंदर की तरफ। यहाँ जो फोर्स लगेगा ये तुम्हारा नीचे की तरफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। समझ में आएगा चीज? मतलब यहाँ पे ये चीज फोर्स इसको बोर्ड की तरफ, अंदर की तरफ इसको धक्का देगा, अंदर अंदर की तरफ पुश करना है। नाउ कम टू BCR। BCR में क्या होगा? तो लेंथ एंड बी दोनों एक ही डायरेक्शन में है, LB इधर है, BB इधर है। नेट फोर्स की वैल्यू यहाँ पे, नेट फोर्स की वैल्यू 0 है। ठीक है, अच्छा इस पे आ जाओ जरा। CDR में करंट अब डाउनवर्ड है, ऐसे बाहर की तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा। ठीक है, इधर उल्टा है तो जस्ट उल्टा हो गया। ये तुम्हारा इधर ऊपर की तरफ होगा। और सिमिलरली जो AD आर्म है इसमें फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। 0 हो जाएगी। क्लियर हो गया ना ये? यस सर। तो अगर मैं इस प्लेट को ऐसा ना दिखा के तुम्हें मैं ऐसे सामने से दिखा रहा हूं, तो तुमको ये प्लेट एक लाइन दिख रही है। इस वाले आर्म में फोर्स नीचे लग रहा है और इस वाले आर्म में फोर्स ऊपर लग रहा है और इधर फोर्स 0 है। तो इसको एक और फिगर बना लीजिए। इसको ऐसे दिखाया जा रहा है
तो सामने आपका देखो, ये सामने जो लाइन दिख रही है, ये ऐसे पेपर दिख रहा है, ऐसे करके आपका प्लेन दिख रहा है। नीचे की तरफ फोर्स एक F लग रहा है, इसको मैं चलो F1 बोल देता हूं। इधर एक फोर्स F2 लग रहा है, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? ILB। IL लेंथ कितनी है इसकी वायर की? B। IB इंटू बी, साइन थीटा बेसिकली साइन 90, इसलिए वैल्यू 1। सिमिलरली F2 की वैल्यू हो गई IB इंटू बी। इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स अपोजिट इन opposite direction with a different line of action, it produces a couple। यही पढ़ा गया था ना रोटेशन में, जैसे बॉटल खोलते हैं तो ये कपल फॉर्म कर रहा है, तो कपल क्या जनरेट करता है? टॉर्क जनरेट करता है। तो ये अगर इस एक्सिस पे देखा जाए तो ये इस एक्सिस पे इसको रोटेट करने की कोशिश करेगा। ये सेंटर है इसका, सेंटर ऑफ मास, इसको रोटेट करने की कोशिश करेगा। ये उसी को हमने ओमेगा लिख दिया, रोटेट करने की कोशिश कर रहा है। तो टॉर्क निकाल लेते हैं जरा। तो टॉर्क क्या होता है? तो ये टोटल डिस्टेंस आपकी ए दिया गया है, ये आपका a/2 हो जाएगा, ये आपका a/2 हो जाएगा। क्लियर है? तो टोटल टॉर्क कितना हो जाएगा? टॉर्क इज इक्वल टू F1। और देखो दोनों टॉर्क आपस में एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। टॉर्क का डायरेक्शन अगर पूछा जाता है तो पहले तुम लोग को याद है, तो टॉर्क भी जिस तरह घुमाता है तो दोनों का टॉर्क देखो नीचे की तरफ आउटवर्ड साइड में है, तो टॉर्क का डायरेक्शन आउटसाइड में है, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो F1 इंटू a/2 प्लस F2 इंटू a/2, दोनों की वैल्यू लिख दो, IB इंटू a/2 निकालने का। हाँ, तो ये बेसिकली IB A इंटू B हो गई। इस B इंटू A को क्या बोल सकते हो? ये आपकी B है, ये आपका A है। What is B into A? This is basically area of the coil. Area of the coil. इसको कैपिटल A लिख दो। तो टॉर्क की वैल्यू आ गई I इंटू कैपिटल A इंटू B, where A is कैपिटल A लिख लो, कैपिटल A is equal to A dot B, that is area of coil। तो ये टॉर्क जब इसको देखो, टॉर्क जब इसको रोटेट करने की कोशिश करेगा, तो मान लेते हैं ये तो एकदम इस सिचुएशन में लिए थे जब ये पैरेलल था मैग्नेटिक फील्ड के, तो कॉइल का जो एरिया वेक्टर है वो फील्ड के परपेंडिकुलर था, या कॉइल का जो प्लेन था वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल था। क्लियर है? अब मान लेते हैं कि इस कॉइल को ये थोड़ा सा ये ऊपर खींच रहा था, ये नीचे, ये थोड़ा सा इसको रोटेट कर देता है। अब इस सिनेरियो को डिस्कस करते हैं। ठीक है, इस सिनेरियो में क्या क्या चेंज होने वाला है जरा बताओ। ये जो करंट थी अभी भी ऐसे ही फ्लो कर रही है, अभी कितना फोर्स लगेगा? अब इस फिगर को मैं मिटा दे रहा हूं, अब थोड़ा कम हो जाएगा पहले से। कम नहीं होगा, सोच के बताओ। ये आपका अब कॉइल ऐसे दिख रहा है, सामने से आपको ये ऐसे टिल्टेड दिख रहा है, मान लो थीटा एंगल टिल्टेड है, ये मैग्नेटिक फील्ड B है। हाँ, तो साइन थीटा हो जाएगा। हाँ, देखो थीटा किससे लिया जाता है? थीटा हमेशा एरिया वेक्टर से लिया जाता है। किससे लिया इसमें? हाँ, थीटा हमेशा एरिया वेक्टर से लिया जाता है, प्लेन से नहीं लेते कभी भी। प्लेन का जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर ये हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया, ये थीटा हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? ये तुम्हारा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब जरा बताओ फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? फोर्स भाई अभी भी ये करंट I फ्लो कर रही है। इस करंट का जो डायरेक्शन आपका मैग्नेटिक फील्ड से है, करंट भाई करंट का देखो, करंट ऐसे बस समझो, अभी भी तुम्हारा करंट और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल 90 ही है, तो फोर्स में कोई चेंज नहीं आएगा, आया ना? हाँ सर, फोर्स में कोई चेंज नहीं आएगा। ये वायर पहले ऊपर था, नीचे हो गया है, ये चीज पहले ऊपर थी, थोड़ा झुक गई है, नीचे आ गई है, तो वायर ऊपर था, वायर नीचे आ गया, तो करंट इसमें फोर्स में कोई चेंज नहीं आएगा। ये आपका F1 I A
नहीं, आई बी भी था, आई बी इंटू बी, आई बी भी था ना, हाँ, और यहाँ भी फोर्स वही रहेगा F2 आई बी बी, लेकिन अब चेंज क्या होगा, टॉर्क की वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्यों? हाँ, पहले आर ये A/2 था, तो टॉर्क क्या होता है, R क्रॉस F होता है, R क्रॉस F। और क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, R क्रॉस F, या R परपेंडिकुलर F लिखते हैं या R इंटू F परपेंडिकुलर लिखते हैं। तो इस R का जो परपेंडिकुलर वेक्टर हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा, ये डिस्टेंस A/2 साइन थीटा हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज A/2 है आपका, ये परपेंडिकुलर लेंथ हो जाए इस ट्रायंगल के हिसाब से थीटा के रिस्पेक्ट में। तो फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये कितना हो जाएगा बेसिकली, फोर्स इनटू आपको A/2 की जगह हम लोग क्या लेंगे, A/2 साइन थीटा लेंगे। तो सब कुछ सेम रहेगा, देखो इसी फॉर्मूले में फिर से इसको लिख लो, सब कुछ सेम रहेगा। अब टोटल टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, F1 A/2 साइन थीटा प्लस F2 A/2 साइन थीटा। F1 F2 चूंकि बराबर है, I इंटू बी इंटू बी, A/2 साइन थीटा प्लस आई बी बी A/2 साइन थीटा, इस फॉर्मूला कितना आ रहा, आई बी बी इंटू ए साइन थीटा। और B इंटू ए, अभी हमने एरिया बोला था, तो I इंटू एरिया इंटू मैग्नेटिक फील्ड साइन थीटा। यहाँ तक ठीक है, आई ए क्रॉस भी हो गया। हाँ। तो देखो यहाँ पे एक नया टर्म डिफाइन होने वाला है। अगर आप लोग को याद हो, इलेक्ट्रिक जब फील्ड पढ़ रहे थे तो हमने एक वहां पे टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, याद है किसी को फॉर्मूला, नेगेटिव ए बी साइन था, हाँ, नेगेटिव पीई साइन, वो वर्क डन था, पीई साइन थीटा ही तो था सर टॉर्क का फॉर्मूला। पीई साइन थीटा, हाँ। वेक्टोरियली क्या बोलते थे उसको, P क्रॉस C। P क्रॉस C, P क्या था वहां पे, डाइपोल, 2A 2AQ, 2AQ। नाम बताओ, नाम बताओ, डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट। और E क्या था, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का भाई यहाँ बैठा हुआ है, कौन है ये, मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का एक भाई यहाँ बनाना पड़ेगा, क्या बोलेंगे उसका नाम, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। एक नया टर्म डिफाइन होगा, ध्यान दीजिए, ये I इंटू ए, इसको हम लोग बोलते हैं M, MB साइन। यहाँ पे नया लिखो M क्या चीज है, M लिखो I इंटू ए, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो गया आपका I इंटू ए। एक और फॉर्मूला यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्वाइल का केवल एक राउंड है, अगर कल को इसको नंबर ऑफ राउंड्स बढ़ा दिया जाए, कैपिटल N कर दिया जाए, इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, N इंटू I इंटू ए। ये समझ में आया ना, N क्या है, इफ नंबर ऑफ टर्न्स। नाम क्या इसका है, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। तो एम बी साइन थीटा, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, अब साइन थीटा है, एम बी एम क्रॉस, क्या लिखेंगे, एम क्रॉस। टॉर्क जो कि वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसका डायरेक्शन होता है, ये टॉर्क देखो ना, इसका टॉर्क बाहर की तरफ है, आउटसाइड पेपर आ रहा है इसका टॉर्क। जब भी कुछ ऐसे घूमती है तो उसको जिस डायरेक्शन में घूमती है, याद होगा रोटेशन जो वेक्टर था वो भी पूरा राइट हैंड रूल से चला था, क्यों, क्योंकि वेक्टर था वो। तो टॉर्क आपका बाहर की तरफ है, यहाँ पे अगर तुम M क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट, डाइपोल मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, तो इसमें केवल एक ही वेक्टोरियल क्वांटिटी है, वेक्टर वाली क्वांटिटी है, कौन सी है वो, एरिया है, एरिया, हाँ।
चाहो तो लिख लो, मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, तो लिख लीजिएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर तो बता चुके हैं पहले तुम लोग को, एरिया वेक्टर कैसे निकालते हैं। तो देखो इसका एरिया वेक्टर डाउन हो गया और इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो m क्रॉस b, अगर m नीचे है इधर है और b आपका सामने है, तो m क्रॉस b आपका किधर दे रहा है, टॉर्क का डायरेक्शन दे रहा है बाहर। सर एक बार दोबारा लाइन बता दो। मैंने क्या बोला है कि एरिया ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इज द डायरेक्शन ऑफ, इज इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। ये फॉर्मूला समझ में आ गया। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का ही एनालॉगस टाइप हो गया। वहां पे डाइपोल था, तो यहाँ पे तुम्हारा ये एक तरह से देखो, डाइपोल का ये समझो एक तरह से, ये जो करंट मतलब करंट फ्लोइंग इन ए कॉइल इज बेसिकली इट बिहेव्स लाइक ए मैग्नेटिक डाइपोल, क्योंकि सब कुछ देखो बैठ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक, वहां इलेक्ट्रिक, टॉर्क, वहां भी टॉर्क, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों चीजें एकदम एनालॉगस एग्जैक्टली। और ये फॉर्मूला जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो NIA के बराबर होता है, और डायरेक्शन तुमने लिख ही लिया। ये देखो इस कॉन्सेप्ट पे जानते हो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिजाइन किए जाते हैं ये इन सब पे मिलाकर, क्योंकि टॉर्क आ गया, इसमें मैकेनिक्स भी लग जाती है, मैग्नेटिज्म भी लग जाती है, तो यहाँ से भी SHM के क्वेश्चन और ये सब बना दिए।